नमो वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहोनम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनिको काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज इस भव तरु का मूले जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष पाव। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 30, बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 90 और पृष्ठ क्रमांक 274 254 254 है। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये जो भाव चल रहा है ना, ये बहन श्री के वचनामृतों के आधार से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ना कि सिर्फ जो पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ आपको बात समझा रहे हैं वह सैद्धांतिक बात, अपितु सही बात नहीं समझने के कारण हम कई प्रकार के ग्रहित भावों को, ग्रहित मिथ्यात्व को भी ग्रहण कर लेते हैं। उसका निराकरण भी आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा, है ना। ध्यान से समझना। 254 नंबर का पेज है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से पीड़ित है हे मुसाफिर, है ना। मुसाफिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होता ही रहता है, एक जगह परमानेंट तो टिकता नहीं है ना। जो एक जगह टिके नहीं उसका नाम ही मुसाफिर है। पहले जमाने में होते थे ना हिप्पीज, हिप्पीज होते थे, खाना बदोश कहते थे जिनको, वो भेड़ बकरी चराते थे, है ना, लोहे के बर्तन आदि बेचते, तो एक जगह नहीं टिकते वो, ऐसे ऐसे जगह 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 ऐसा घूमते रहते हैं। ऐसी इस जीव की दशा कैसी है? एक जगह टिकता ही नहीं है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। उपयोग भटकता है, जीव भटकता है। उपयोग स्थिर हो जाता है, जीव भी स्थिर हो जाता है ना। स्वभाव में स्थिर हो जाने पर परम स्वभाव रूप उस मोक्ष दशा को जीव प्राप्त हो जाता है। यहाँ कहते हैं, संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से, इच्छा से, इच्छा कहना, क्षुधा कहना, भूख कहना, है ना, क्षुधा से पीड़ित हे मुसाफिर, तू विषयों के लिए क्यों तरसता है? क्या कहते हैं? तू तू विषयों के लिए क्यों तरसता है? धर्म का फल भी विषय चाहता है। क्या कहा? लोक में तू धर्म का फल भी क्या चाहता है?
विषय चाहता है, ज्ञान का फल भी विषय चाहता है। तो जो भी विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो भी विद्या, वो समस्त विद्याओं का एक फल चाहता है, क्या? विषय। ओहो, तुझे सच्ची विद्या की खबर नहीं है। सच्ची विद्या किन्हें प्राप्त होती है? दो बातें। सच्ची विद्या प्राप्त करने वालों को, होने वालों को विषय की इच्छा नहीं होती, और विषय की इच्छा नहीं रखने वालों को ही सच्ची विद्या का मार्ग प्राप्त होता है। बाकी सब जगत में अविद्या ही है। कहते हैं तू विषय के लिए क्यों तरसता है? वह सब तो विष है, विष। नाम ही विषय है। जो विषमय हो सो वह विषय है। यह सब तो विषय है। अंतर में शांति और सुख का निधान ऐसी जो अपनी वस्तु है, मैं आत्म तत्व स्वयं हूँ, उस ओर क्यों उन्मुख नहीं होता? उसकी ओर क्यों नहीं देखता? उसकी रुचि क्यों नहीं करता? उसका अनुभव करने के लिए अंतरंग में स्वयं को प्रेरित क्यों नहीं करता? उसका पुरुषार्थ क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? पूछो ना अपने आप से, क्यों नहीं करता? क्योंकि विषय की अभिलाषा है, इसलिए नहीं करता। क्योंकि विषय में सुख बुद्धि है, इसलिए नहीं करता। क्योंकि वस्तु स्वरूप की अभी भली प्रकार से खबर नहीं पड़ी है, इसलिए नहीं करता। क्या कहते हैं? उस ओर करना, अपने उपयोग को अपने स्वभाव की ओर लेकर जाना, उन्मुख करना, विषयों के लिए ललायत है। किंतु यहाँ वहां तेरी भूख शांत नहीं होगी। तेरी जो सुख की इच्छा है ना, सुखी होने की, वह इन विषयों में तेरी शांत होने वाली नहीं है। बाहे में इतना मिल जाए, उतना भोग लूं तो शांति हो जाए, वह तेरा भ्रम है। क्या कहा? बाहर में इतना मिल जाए, कितना मिल जाए, सबका अपना टारगेट है। हालांकि टारगेट किसी का पूरा नहीं होता, 99 का कभी टारगेट पूरा नहीं है। ये 99 का चक्कर है ना, जो सबका एक टारगेट है। 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, सबका टारगेट है। परंतु टारगेट से कभी कोई खुशी सुखी प्राप्त करता नहीं है। बाहर में इतना मिल जाए, इतना भोग लूं तो शांति हो जाए, वह तेरा क्या है? भ्रम है। और भ्रम से सदैव भ्रमणा ही होने वाली है, भटकना ही होने वाला है। बाह्य भोगों से तीन काल में शांति नहीं मिलती। यहाँ प्रश्न है, भोगानंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, वह क्या है? क्या प्रश्न है? भोगानंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, मालूम किसका सूत्र है ये? मालूम है? भोगानंद को ब्रह्मानंद नहीं मालूम है? ओशो का सूत्र है ये, रजनीश का। ना कि सिर्फ रजनीश का सूत्र है, ये समस्त मिथ्या दृष्टियों का यही सूत्र है। ठीक है ना? परंतु ये पूज्य गुरुदेव श्री के समय में जो प्रश्न आया ना, भोगानंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, ये भोगानंद को ब्रह्मानंद, ये रजनीश का सूत्र था। वो ये आज भी उसकी अनुयायी है, हजारों लाखों अनुयायी है। वो ये क्या कहता है कि तुम्हें परम सुखी होना है? बोले हाँ। बोले भोगों से भाग कर सुखी नहीं हो सकते। तो क्या, कैसे सुखी हो सकते हैं? बोले भोगों को भोगो। कितना भोगो? इतना भोगो, इतना भोगो, इतना भोगो कि भोग की इच्छा ही खत्म हो जाए, तो तुम सुखी हो जाओगे। अथवा भोग के काल में ही सुख को, अपने सुख की ओर तुम देख सकते हो, मतलब अपनी ऊर्जा को, ऊर्जा आदि का जो सिद्धांत है वो मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना, परंतु ये सूत्र है, भोगानंद को ब्रह्मानंद। ठीक, तो कहते भोगानंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, वह क्या है? लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? बड़े बड़े अखबारों में है ना, पूरे देश की पत्रिकाओं में, दुनिया भर की पत्रिकाओं में, अखबारों में उनके इस सूत्र की बहुत चर्चा होती थी। संभोग से समाधि की किताब की बहुत चर्चा हुई, है ना, ऐसी अनेकों किताबों की चर्चा हुई। भोगानंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, वो क्या है? अभी मैं, मेरे पास एक भाई ने भेजा, शास्त्री भाई ने भेजा एक सूत्र। अभी आज के युवाओं को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, शास्त्रियों को भी समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं सूत्र समझा देता हूँ, शॉर्टकट में बतला देता हूँ। प्रेम, प्रेम के संदर्भ में प्रेम क्या है? तो वो जो वो सूत्र समझा रहे हैं, जो भी वो आमुख सज्जन है, वो सूत्र समझा रहे हैं कि अ, मैंने एक प्रेमी युगल को देखा, प्रेमी युगल को प्रेम करते हुए सड़क पर, सड़क के किनारे कहीं बैठे। तो उनको देखकर मुझे, प्रेम के प्रति मुझे इतना आनंद, इतना आदर, इतना सम्मान जागृत हुआ कि मैं रुककर उन दोनों को प्रणाम करा। पहले रुका, उनको प्रणाम करा, आदि आदि, ऐसा वो सूत्र समझा रहा है अपना। अभी देखो, अगर हम प्रेम की भी बात करें, ये तो सूत्र यहाँ का नहीं है, पर भोगानंद का ब्रह्मानंद है ना, वो समझा रहा हूँ। भोगानंद का ब्रह्मानंद क्या है?
कि वो प्रेम की भाषा को भी, प्रेम की जो परिभाषा उनके सूत्रों में दी गई है उसको भी नहीं समझता, वासना और प्रेम के बीच के अंतर को नहीं समझता। यदि सड़क पे बैठे, किनारे बैठे प्रेमियों को ही नमस्कार करना है तो जगत में वैशाल्य है, चला जाए वहां पर, वहां बहुत प्रेमी मिलेंगे उसको, अनंत प्रेमी मिलेंगे। 5 मिनट के प्रेमी भी मिलेंगे, 50 मिनट के प्रेमी भी मिलेंगे, 5 महीने के प्रेमी भी मिलेंगे, बहुत प्रेमी मिलेंगे। प्रेम और वासना के बीच के अंतर को नहीं जानने वाला वह लोक में प्रेम के संदर्भ में भी कल्पना मात्र करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है ना। सूत्रों में, जैन आगमों में भी जो प्रेम का ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में, कहानी कहा है ना। प्रेम किसी एक से थोड़ी होता है, प्रेम वो किसी एक से होता है वासना, और जो प्रेम होता है वो सर्व जीवों में जो सब समानता की बुद्धि है, सभी जीवों में जो जीवत भाव की बुद्धि है, मैं भी जीव हूं और जगत के जीव भी जीव हैं, ऐसा जो अंतरंग में अभिप्राय है उसका नाम प्रेम है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, दुखी जनों में, सुखी जनों में, गुणों जनों में हर्ष विभो, गुणी जनों में हर्ष विभो। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो। क्या मतलब है? समस्त जीवों में मेरी क्या है, जीवत भाव की बुद्धि है, और जो इस सूत्र को पहचानते हैं वो कौन है, वो गुणी है। उनको देखकर मुझे हर्ष होता है। क्यों हर्ष होता है? क्योंकि वो इस सूत्र को पहचानते हैं। किस सूत्र को पहचानते हैं? कि मैं भी जीव हूं और जगत के सब जीव भी मेरे समान जीव हैं। ये है प्रेम भाव हो सब जीवों में। समझे? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम के स्वभाव और उसके संदर्भ को समझता नहीं है। अब वो पढ़ते हैं अपने बच्चे रजनी शोषो को और ये ब्रह्म कुमारी को, है ना, और भी हैं ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखाने वाले बहुत हैं जगत में, है ना। श्री श्री रवि रवि शंकराचार्य, इन सब का ध्यान या धर्म के संदर्भ में क्या सूत्र है? क्या सूत्र है ना, गोयंका है, रजनीश है, रविशंकर है, इनके नाम ही ले रहा हूं मैं, स्पष्ट है ना। अपने को तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या कहते हैं यहाँ, उस उसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं यह बात कोई कहता है। कौन कहता है? मैंने बतला दिया कौन कहता है। अखबार में भी आई है। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, अखबार में भी, गुरुदेव के सामने छापा अखबार आया होगा, उसमें पढ़ा होगा गुरुदेव ने। अखबार माने आजकल, आजकल जैसा अखबार है ना, ऐसा अखबार नहीं होता वो। मैं तुमको ये भी बताऊं, गुरुदेव के समय का अखबार समझा देता हूँ क्या चीज है। जैन गैजेट्स, है ना, जैन पत्रिकाओं जैसे अनेकों अखबार छपते थे पहले। आजकल तो वो सब सिस्टम खत्म हो गया। तो जैसे अपना आजकल जो अखबार छपते हैं ना, जैसे नवभारत टाइम्स छपता है, टाइम्स ऑफ इंडिया छपता है, द हिंदू छपता है, ये अखबार अलग है जिसमें राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। लेकिन एक ऐसे अखबार छपते थे जिनमें धार्मिक चर्चाएं होती थी, सर्वधर्म सम्मेलनों की चर्चाएं होती थी। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं वो भी छपता था। पूज्य गुरुदेव श्री के संदर्भ में अन्य कोई क्या कह रहा है वो भी छपता था। समझे ना, वो सब अखबार ही कहलाते थे। पकड़ में ही बात। उसमें धर्म के संदर्भ में किसकी क्या मान्यता प्रचलित हो रही हैं, कौन किस पर किस प्रकार के वाद विवाद चल रहे हैं, सैद्धांतिक चर्चाओं में किसकी क्या बात है, वो सब चलता था। आचार्य शांति सागर हुए, एक आचार्य शांति सागर, नाम तो सुना ही होगा सबने ना, अच्छे आचार्य हुए। तो आचार्य शांति सागर ने धवला ग्रंथ को ताम्र पत्र पे छपवाया, गुदवाया, ठीक है ना, उसका संरक्षण करने के लिए, ताम्र पत्र पर। तो जब ताम्र पत्र पर आचार्य शांति सागर जी महाराज वो धवला ग्रंथ को छपवा रहे थे, गढ़वा रहे थे, तो उसमें मुक्ति के संदर्भ में, है ना, जो 9 प्रकार के सिद्धों की चर्चा आती है ना, स्त्री लिंगी सिद्धा, पुरुष लिंगी सिद्धा, नपुंसक लिंगी सिद्धा, अन्य लिंगी सिद्धा आदि आदि ऐसे सिद्धों की चर्चा आती है। अन्य लिंगी नहीं आता, पर ये अ, उपसर्ग सिद्धा आकार से आती है। तो उसमें एक शब्द आया संजत, संजत शब्द। अब वो संजत शब्द क्या था क्या नहीं, वो मैं शॉर्टकट में बतलाता हूँ आपको। संजत शब्द, तो आचार्य शांति सागर का यह मत था कि आप ये जो ताम्रपत्र पे लिख रहे हैं ना धवला ग्रंथ, इसमें संजत शब्द मत लिखो। तो जो विद्वान लिखवा रहे थे, विद्वानों के संरक्षण में ही होता है ये कार्य। तो ऐसे दो भाव बन गए विद्वानों के। एक तो हो गए फूलचंद शास्त्री जी का पक्ष, और एक हो गया अन्य विद्वानों का पक्ष जो महाराज श्री के पक्ष में थे। फूलचंद शास्त्री जी का पक्ष ये था कि हम संजत शब्द लिखेंगे, क्योंकि मूल प्रति में संजत लिखा है ना। वहां संजत प्रतीक समझा रहे थे कि स्त्रियों के संयम होता है या नहीं होता है। तो मैंने वही वहां ये समझाना था, वो सूत्र में ये समझाना था। सूत्र ये था
जो सिद्ध होते हैं, जो जीव सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, तो 9वें गुण स्थान में वो जो 3 वेदों का अभाव होता है। तो संजद वेद आदि का संदर्भ समझाते समय समझाना था स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो भाव वेद की चर्चा करते समय वहां वो संजत शब्द की चर्चा आती है। शॉर्टकट में समझ गए सभी लोग क्या चर्चा है वो, है ना, संजत भाव वेद के संदर्भ में। तो उन्होंने कहा यदि हम ये संजत शब्द लिखेंगे तो श्वेतांबर मत की सिद्धि हो जाएगी। श्वेतांबर मत मानता है कि स्त्रियों को मुक्ति होती है, तो संजत शब्द मत लिखो। फूलचंद शास्त्री का ये कहना था कि भैया यहाँ भाव वेद की बात है, संजत शब्द कहने से कोई द्रव्य संयम की बात नहीं है, तो ये बात हम लिखेंगे। ऐसे दो पक्ष हो गए। अब क्या हुआ, तो अखबारों में छपती थी ये बातें। कहाँ छपती थी? तो कौन से अखबारों में छपती थी? ये जैन गैजेट्स जैसे कई अखबार होते थे, उनमें जैन जागरण की अग्रदूत, जैन जागरण, जैन गैजेट्स, ऐसे कई प्रकार के अखबार छपते थे। वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो पूरे देश में जो पत्राचार होता था वो अखबारों के माध्यम से हो जाता था, कि अखबार में छपी, सभी विद्वानों को एक मत होकर पता लग गई कि आमुक ये कह रहा है, आमुक ये कह रहा है, आमुक ये कह रहा है, आमुक ये कह रहा है। फिर अल्टीमेटली एक रिजल्ट आता था, वो भी अखबार में छप जाता था। वो भी सबको पता चल जाता था कि भाई ऐसा ऐसा फाइनल हुआ है। तो ये अखबारों के माध्यम से चर्चा यहाँ से वहां होती थी, जिसमें जो जो उच्च कोटि के विद्वान थे वो तो सम्मिलित हो ही जाते थे, और अखबार के माध्यम से आम जनता को भी उसका लाभ मिल जाता था पढ़ने को, कि किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं और किस किस मुद्दों पे बहस हो रही है। तो उन दिनों मुद्दा गर्म था रजनीश का, तो अखबारों में छपती थी रजनीश की बातें भी। उसके जैन दर्शन को या धर्म के संदर्भ में जो है सिद्धांत कहता था, है ना, उस क्योंकि वो स्वयं जैन था, तारणपंथी। और स्वयं जैन होने के कारण भी एक बात थी, और शुरुआती दिनों में उसने जैनत्व के ऊपर ही प्रवचन किए थे। शुरुआती दिनों में समय आदि की टीकाओं पे भी प्रवचन किए उन्होंने। अब वो रिकॉर्डेड है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, मेरे पढ़ने में नहीं आया। बट हाँ, मुझे इतिहास में इतना जरूर पता है कि इन इन सब पे उसने प्रवचन किए। और जो अकर्तावाद का सिद्धांत उसने निकाला ना, जिज्ञाता दृष्टा भाव का सिद्धांत, और ये प्रतिक्रमण आदि को विश्वकुंभ की अपेक्षा से जो उसने सिद्ध किया, वो सब समय सार की अपेक्षा से उन्होंने सिद्ध किया उस ओशो ने। तो कुल मिला के क्या है कि उसकी जो सैद्धांतिक बातें होती थी या वो जो कहता था वो सब अखबारों में छपती थी। तो वो कौन से अखबारों में छपती थी, किस प्रकार के अखबारों में छपती थी, वो बतलाना। क्योंकि कुछ लोगों को प्रश्न है कि पूज्य गुरुदेव श्री अखबार पढ़ते थे, तो ये करते थे वो करते थे, ऐसा। तो वो राजनीतिक अखबार नहीं थे, वो धार्मिक पत्राचारों के जो अखबार थे उनकी बात है। या तो वहां एक बात आई कि यहाँ कोई कहता है अखबार में भी आई है। कौन से अखबार में आई है? वो अखबार में गुरुदेव ने पढ़ी है। क्या आई है? वह कहता है, क्या कहता है? वह कहता है कि भोगानंद में ब्रह्मानंद है। ये भोगानंद में ब्रह्मानंद है कौन कहता है? ओशो कहता है। अब ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने स्वयं वो शिविर अटेंड करे हैं, इसलिए मुझे पता है ना, किसी से सुना नहीं है। मैंने भी अटेंड किए, खूब शिविर अटेंड किए हैं। तो वहाँ एक ध्यान की प्रक्रियाएं होती हैं, डायनामिक। एक ध्यान होता है डायनामिक, वो किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा यहाँ पे लिखी है। वहाँ कहते हैं कि खूब रो, खूब रो। खूब रोते रोते क्या हो जाएगा? निर्विकल्प हो जाओगे। खूब हंसो, खूब हंसते हंसते क्या होगा? निर्विकल्प हो जाओगे। खूब कूदो, खूब चीखो, खूब चिल्लाओ, खूब, जितनी तुम्हारी ताकत हो उस ताकत से भी 10 गुना अधिक होकर क्या करो? रो, चीखो, चिल्लाओ। कि हमें रोना नहीं आ रहा, जबरदस्ती रो। ये जो रोने हंसने का अनुकरण है ना, ये बहुत जैनियों ने, जैन धर्म के गुरुओं ने किया, इसका अनुकरण किया। साधना के नाम पे, धर्म ध्यान के नाम पे और अन्य अन्य के नाम पर खूब रो। रोने से क्या होता है? तुम्हारा हृदय चक्र खुल जाता है ना। ऐसे ऐसे 7 प्रकार के चक्रों की कल्पना करके, और आमुख चक्र, आमुख क्रिया करने से आमुख चक्र, आमुख क्रिया करने से आमुख चक्र ऐसे खुलता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसे ऐसे कई प्रकार के वो भाव चलते हैं। खूब रो, खूब चीखो, खूब चिल्लाओ, खूब कूदो, खूब नाचो गाओ, झूम जाओ एकदम। कैसे? इतने मगन हो जाओ कि तुम्हें होश ही ना रहे। क्या होश ना रहे? कि तुम सवस्त्र हो या निर्वस्त्र हो, इतना भी तुम्हें होश ना रहे। ऐसा बिल्कुल पागल जैसी तुम्हारी स्थिति हो जाए। तो जब तुम अंत में अल्टीमेट थक जाओगे तब क्या होगा? तुम निर्विकल्प हो जाओगे। समझे नहीं समझे? अब ऐसा निर्विकल्प होने के लिए तो तुम गड्ढा खोदो, कुआं खोदो, एक व्यक्ति को लगा दो कुआं खोदने के लिए। थक जाएगा तो निर्विकल्प हो जाएगा। बात को समझना ध्यान से। जिनके प्रियजन मर जाते हैं वो खूब रोते चीखते चिल्लाते छाती पीट पीट के फिर निर्विकल्प हो जाते होंगे। क्यों? प्रियजन जिनके चले जाते हैं, जिनका वियोग हो जाता है प्रियजनों का, खूब रोते हैं, खूब चीखते हैं, खूब चिल्लाते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं, फिर निर्विकल्प हो जाते होंगे।
क्यों हो जाते होंगे, नहीं हो जाते होंगे? रामचंद्र 6 महीने लग गए निर्विकल्प होने में, 6 महीने तक रोते रहे, फिर निर्विकल्प हो गए, क्यों? हो गए, नहीं हो गए? 6 महीना रोने के बाद अंजना आधा जीवन रोती रही। सीता आधा जीवन रोती ही रही। स्त्रियां तो बड़ी जल्दी निर्विकल्प हो जाती होंगी क्योंकि खूब रोती हैं। नहीं बात समझे? वो उसका क्या सिद्धांत है कि खूब रो, फिर क्या होगा, रोते रोते निर्विकल्प हो जाओगे, कि हो भी जाती हैं। गजब की बात यह है कि खूब रोने वाले लोग निर्विकल्प हो भी जाते हैं। अब वो मन की जो ग्रंथियां हैं और अध्यात्म का जो पक्ष है, उन दोनों के बीच के भेद को नहीं जानने वाले शरीर की थकान को ही मन की थकान मान लेते हैं। समझे नहीं? और मन की थकान को ही ध्यान, समाधि, परम समाधि ऐसा भाव समझ लेते हैं। या फिर समाधि के संदर्भ में नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, प्रकाश की, है ना, रोशनी की, या स्वर की, ध्वनि की, ऐसे नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और उन कल्पनाओं में अपने उपयोग को लगाकर वहां निर्विकल्प होना मान लेते हैं। देखो, ना कि सिर्फ बौद्ध दर्शन का, अनेकों दर्शनों का, जिसका एक अनुकरण आज की डेट में सबसे फेमस रजनीश भी है, उनका ये मानना है कि ज्ञान की सुषुप्त अवस्था, मतलब क्या है इसका सीधा सीधा साधारण शब्दों में समझाता हूँ। माने ज्ञान जानने लायक ना बचे तो निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। समझे? साधारण भाषा में क्या कहा, ज्ञान उसको इतना थका दो कि जानने लायक ही ना बचे, समझने लायक ही ना बचे, तो क्या हो गया, आपको निर्विकल्प हो गया। माने नहीं जानने की अवस्था को वो निर्विकल्प मानते हैं। इसके विषय में डिटेल में पढ़ना हो ना, तो ये कोई ओशो ने बनाया ऐसा नहीं है। आप पंडित टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाशक के 5वें अधिकार में ये सारे संदर्भ पढ़ सकते हो। ठीक है ना? ओशो तो फेमस हो गया इस बात से, जैसे पतंजलि योग में पतंजलि योग दर्शन लिखा हुआ पतंजलि का, लेकिन वो फेमस कौन हो गए, बाबा रामदेव। ऐसे ही वो जो 112 विधियां हैं शिव सूत्र की, वो लिखी गई तो प्राचीन है, लेकिन उसको कहकर ओशो फेमस हो गए। ऐसे ही क्या समझाना चाहता हूं मैं, कि ये प्रथा कोई रजनीश की चलाई हुई है या किसी अन्य की चलाई हुई है, ऐसा नहीं है। ये तो चली आ रही है मान्यता जीव की, ऐसी मान्यता चली आ रही है। कैसी? भोगानंद में ब्रह्मानंद, ये मान्यता चली आ रही है। समझे? भोगने आदि की शक्ति बढ़ जाती है, उसको धर्म का फल मानता है जी, मालूम? उसको धर्म का फल मानता है। ज्ञान कुछ में कुछ विशेषता आ जाती है, उसको धर्म का फल मानता है। कैसी विशेषता? भविष्य आदि जानने की विशेषता आ जाती है, उसको धर्म का फल मानता है। बात समझ में आती नहीं आती है? ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि खूब रो, रोते रोते निर्विकल्प हो जाओगे। खूब हंसो और हंसते हंसते तुम्हारा विकल्प टूट जाएगा, तुम निर्विकल्प हो जाओगे। वो है ना लाफिंग बुद्धा, है, सुना है ना? हाँ, आप अपने घरों में लगाते हो, किसके लिए लगाते हो, फेंग शुई है। मालूम क्या है लाफिंग बुद्धा? लाफिंग बुद्धा सिद्धांत है, हंसने का सिद्धांत, कि जितना हंसोगे उतना निर्विकल्प रहोगे। उस सिद्धांत का गुरु है वो। समझे ना? है ना? पश्चिमी सभ्यता में चीनी सभ्यता का एक गुरु हुआ, जिसने ये सिद्धांत निकाला कि हंसने से निर्विकल्प हो सकते हैं। तो क्या करो, बोले, हर्ष और विषाद, हर तरह की सिचुएशन में क्या रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। अपने भी है ना आजकल, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, अपने भी चल रहा है ना आजकल, मस्त रहो। वो मस्ती किसके आश्रय से आती पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं है वो मस्ती किसका नाम है, किसके आश्रय से आती है। कषाय की मंदता को आनंद मानता है ना, उसको धर्म का फल जानता है, उसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं है। वही सिद्धांत है वो, मस्त रहो, आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहो? घर में आग लग जाए, मस्त रहो, और हजार करोड़ों रुपए का फायदा हो जाए, मस्त रहो। लेकिन भाई मेरे, वो मस्ती तुझे आ किसके आश्रय से रही, पहले ये बतला, किसके आश्रय से ला रही है? यदि तेरे को इतनी निर्विकल्पता हो गई है कि घर में आग भी लग जाए, तो तू घर में है ही क्यों? क्या कहा, मेरी बात समझना ध्यान से। और रामचंद्र जी को सीता के वियोग और लक्ष्मण के वियोग का दुख हो रहा है, तो क्या वे निर्विकल्प नहीं है? तुझे निर्विकल्पता का स्वरूप नहीं पता, तुझे मस्ती का स्वरूप नहीं पता। उल्टा नहीं पकड़ना पड़े, ध्यान से समझना। रामचंद्र जी यदि 6 महीने तक रो रहे हैं तो क्या निर्विकल्प नहीं है, मस्त नहीं है, आनंदित नहीं है? क्या कहता है सिद्धांत, बोलो? तुझे जैन दर्शन के सिद्धांत की खबर नहीं है। तू रोता है या हंसता है, यह तो औदायिक परिणाम है, तत्समय की योग्यता में तेरी कषाय की तीव्रता और मंदता का परिणाम है। वो धर्म का फल नहीं है।
धर्म वस्तु जुदी है, उसका तेरे हंसने और नहीं हंसने या रोने से संबंध नहीं है। पहली पहली स्टेज में उसका कोई संबंध नहीं है। यदि ग्रस्त अवस्था में तेरी कषाय मंद है तो गाली देने वाले को, गोली मारने वाले को भी शांति से झेल जाता है। इतना किया तो शाबाश। परंतु ये धर्म नहीं है, धर्म का फल नहीं है, और धर्म का परिणाम भी नहीं है। कि कैसी बात कर रहे हो? कि हाँ, क्योंकि धर्म का परिणाम तो स्वसन्मुखता है, आत्मानुभूति है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला अंतरंग में निर्विकल्प आनंद है। विकल्प की दशा, लोक में होने वाले कार्यों को तूने सहजता से, शांति से सहन कर लिया, वहन कर लिया, वो धर्म का फल नहीं है। वह तो उपचरित धर्म का फल है, उपचार से कहा जाता है। वास्तव में तो स्वभाव की अंतरंग में निर्विकल्प दशा ऐसी प्रकट हुई है, वो भेद ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ है कि वहां बाहर जड़ के कार्य में अपना कुछ दिखाई देता नहीं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? खूब मस्त रहो, मस्त रहो। किसके आश्रय से मस्त रहो? आनंदित रहो। किसके आश्रय से आनंदित रहो? है, घी गिर जाए, पानी गिर जाए, गिलास टूट जाए, आदि हो जाए, लड़ाई हो जाए, मस्त रहो। इतना किया तो शाबाश, परंतु धर्म का फल नहीं है ये, धर्म का मार्ग नहीं है ये। बात समझ में नहीं? क्या कहा? खूब हंसो। आई बात समझ? लाफिंग बुद्धा क्या कहा मैंने तुमको? वो सिद्धांत वही सिद्धांत है कि उस और इस सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है कि तुम्हें लगे अंतर हो। क्योंकि यहाँ वस्तु स्वभाव के आश्रय से अंतरंग में जो स्वसन्मुखता बढ़ती है और बाहर का विकल्प टूटता है, उसका नाम मस्ती, उसका नाम आनंद है। कितनी है? कि एक कषाय के अभाव रूप मस्ती, दो कषाय के अभाव रूप मस्ती, तीन कषाय के अभाव रूप मस्ती। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? वो मस्ती उसका नाम है। कितनी देर की मस्ती है? शुद्ध परिणति को मस्ती तो उपचार से कहते हैं। सच्ची मस्ती तो अंतरंग में जो कषाय का अभाव हुआ है उसका नाम है। कैसी है वो? निर्विकल्प स्व संवेदन भाव रूप वाली है। कितनी देर रहती है? आंशिक है, आंशिक, निचली भूमिकाओं में आंशिक है। बाकी सब, बाकी सब पुण्य का परिणाम है। क्या कहा? कषाय की मंदता होने से बंध का कारण है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? नी कषाय भाव नहीं है वो, निर्विकल्प भाव नहीं है वो। क्यों? निर्विकल्पता किसका नाम है? मस्ती निर्विकल्प दशा का नाम है, जो निचले गुण स्थानों में क्षणिक है, ऊपर के गुण स्थानों में प्रचुर स्वसंवेदन भाव रूप है, और यथाख्यात चारित्र रूप अरहंतों को, तीर्थंकरों को प्रकट हुई है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? बाकी सब, बाकी सब कषाय की मंदता है, धर्म नहीं है। ये बात समझ में आती है? लेकिन अपने को वो सब क्या लगता है? अपने को वो सब धर्म का परिणाम लगता है। तुम्हें कोई रोग हो जावे, किसी प्रकार की कोई हानि हो जावे, किसी प्रकार का कोई अपयश हो जावे, और तुम बिल्कुल शांत परिणाम से उसको सह जाओ, तुम्हें लगता है ना कि तुमने धर्म किया? ईमानदारी से पूछो अपने आप से। तुम्हें लगा ना मैं तो आनंदित था, मैं तो मस्त रहा, ओहो यही तो धर्म है? क्या धर्म है? कि रोग के, भय के, शोक के, बीमारी के, अपयश के काल में शांत रह जाना, सम रह जाना, मस्त रह जाना, ये धर्म है या नहीं? ईमानदारी से पूछो अपने आप से, है या नहीं? ओहो, इतना किया तो शाबाश, परंतु इसमें कुछ भी धर्म का फल नहीं है। ये धर्म नहीं है। कौन कहेगा ये बात? बोलो, कौन समझाएगा ये मार्ग? ये बता कि उस काल में तुझे स्व संवेदन के आश्रय से, स्वानुभूति के आश्रय से, या आत्मा के आश्रय से कितना आनंद रहा? जितना आनंद रहा उतना धर्म रहा। किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से, अनुभूति स्वरूप, अनुभूति स्वरूप, विकल्प स्वरूप नहीं, विकल्पात्मक नहीं। यदि विकल्प मात्र है तो क्या है? तो क्या है? शुभ भाव है, धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, धर्म का फल नहीं है, धर्म का पुरुषार्थ नहीं है। तीनों बातें कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। धर्म नहीं है, धर्म का फल नहीं है, और धर्म का पुरुषार्थ भी नहीं है। क्या? कषाय की मंदता। धर्म का पुरुषार्थ तो किसका नाम है? ओ शुद्धोपयुक्त दशा का नाम है, वर्तती हुई दशा का नाम है। आत्मा अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति के काल में जाना गया आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। फिर समझो ध्यान से, फिर समझो। बाकी सब उपचरित कथन है, और तुम उपचरित उपचरित कथनों को यदि धर्म मानोगे, धर्म का फल मानोगे, तो सच्ची बात तक कभी पहुंच नहीं पाने वाले हो। कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी प्राप्त नहीं होगी, कभी प्रकट नहीं होगी। ये तुमने पढ़ा ना अभी तक, 80 नंबर का बोल पढ़ रहे हैं हम। शुरू के 10 बोल भी यदि तुमने पढ़े हो तो तुम्हें समझ में आए मैं क्या कह रहा हूं।
मैं क्या समझा रहा हूं? क्या कहा? वो धर्म मात्र और मात्र क्या है? वो अनुभूति का जितनी देर का काल है। और सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन भी उपचार से धर्म है। यदि सम्यक दर्शन धर्म होता, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, बड़ा मुश्किल है, तो फिर शुद्धोपयोग की जरूरत नहीं थी। छायक सम्यक दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान हो जाना चाहिए सीधा। वो तो चौथे गुण स्थान में हो गया। धर्म की शुरुआत का लक्षण है सम्यक दर्शन, लक्षण है। समझो, लक्षण है। किसका लक्षण है? तूने शुद्धात्मा का अनुभव किया है ना, उसकी मोहर प्रकट हुई है सम्यक दर्शन। और तू शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, वो क्या है? उच्चारित्र गुण की पर्याय स्थिरता, वो प्रकट होती है। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं मैं? फिर समझ में आई नहीं समझ में आई? बोलो, सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है या नहीं होता है? कि सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन से नहीं होता है। मालूम? तो फिर किससे होता है? रत्नत्रय की पूर्णता से होता है, रत्नत्रय की एकता से होता है। यदि मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष होगा तो क्षयिक सम्यक दर्शन इज इक्वल टू मोक्ष। फिर वहां वहां स्वरूपाचरण चारित्र की क्या आवश्यकता है? वहां सातवें आठवें गुण स्थान में प्रकट होने वाले शुद्धोपयोग की क्या आवश्यकता है? साक्षात मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग है, सम्यक दर्शन नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, गहराई से समझना बहुत ध्यान से। कि भैया आपने तो सम्यक दर्शन की महिमा ही खत्म कर दी। अरे भैया, सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है, उसके बाद ही सारे भाव प्रकट होते हैं। आदव त्रादव में आदव है, पहला है। उसकी महिमा तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, मार्ग ही प्रकट नहीं होता है। वो तो सर्वप्रथम है, परंतु वह पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या है? सम्य दर्शन को मोक्ष का फल ना कहकर शुद्धोपयोग को मोक्ष का फल कहा है या नहीं कहा है? मैं तो गलत तो नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूं तो बोलो मुझे। लेकिन वो शुद्धोपयोग सम्य दर्शन के बिना नहीं हो सकता, ये बात भी पक्की है। चौथे गुण स्थान में सम्य दर्शन है, शुद्धोपयोग नहीं है। सातवें गुण स्थान से गिर के मुनिराज चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में आ जाते हैं, वहां सम्य दर्शन होता है, शुद्धोपयोग नहीं होता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो, केवल ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही, मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुमको कि नहीं समझ में आ रही है? तो गहराई से समझना उस बात को, कि वो मस्ती या वो आनंद किसके आश्रय से होती है। लेकिन ना खूब हंसो, ये बात मैं तुमको क्यों समझा रहा हूँ? कि तुम्हें लगता है कि हम तो नहीं मानते, ऐसा मानते हो, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अब उस रूप में नहीं मानते तो इसका मतलब थोड़ी कि नहीं मानते हो, तो मानते हो। कषाय के प्रसंग में शांत रह गए, तुम्हें लगा तुमने धर्म कर लिया। धर्म, यही तो धर्म है। और क्या धर्म है बोलो? कि भैया उन्होंने हमें गाली दी भरी सभा में और हमें एकदम शांत रह गए। धन्य है तुम्हारी आत्मा। अनुमोदना भी करेंगे लोग, और तुम्हें अंदर में क्या लगेगा? द्रव्यलिंगी को भी यही लगता है कि ये देखो, खाल उतार दी, नमक लगाया, आग का पूर्वा लाल नहीं हुआ, देखो इतनी कषाय की मंदता। अभाव हो गया ना कषाय का, बोलो, हो गया नहीं हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तुम द्रव्यलिंगी की तो बातें करते हो बड़ी बड़ी, क्या? कि वो इतना तप तपा, इतना तप तपा, इतने उपसर्ग सहे और शांत रहा, और खुद को क्या मानते हो? कि पाप के उदय में तुम जरा शांत रह गए, जरा सहज रह गए, जरा तुमने रिएक्ट नहीं किया, तो तुम्हें लगा हमने तो धर्म कर लिया, ये हमें धर्म का फल प्रकट हो गया, हमें तो अंतरंग में शांति प्रकट हो गई। हो गई या नहीं हो गई? सोचो, विचार तो करो, विचार तो कर कर देखो। और अपने को लगता है, और ऐसा प्रोत्साहन करने वाले भी मिलते हैं लोक में, ये तो धर्म का फल है। परंतु बात यह है कि कषाय की मंदता लोक में पूज्यता को प्राप्त होती है, इसका निषेध नहीं है, इसका निषेध नहीं है। कषाय की मंदता लोक में पूज्यता को प्राप्त होती है, परंतु पूज्य स्वरूप नहीं है। क्या कहा? फिर बोलूं? और थोड़ा रिफाइन करके बोलता हूं। द्रव्यलिंगी पूज्य है, परंतु पूज्यता स्वरूप नहीं है। क्या कहा? आई समझ में आप? हम्म? अरे पूज्यता तो उससे होती है जिससे मैं पूज्य भाव को प्राप्त हो जाऊं, मैं स्वयं। तो मैं पूज्य भाव को कैसे प्राप्त होता हूं? कि स्वयं को पूजित किए बिना, स्वयं को पूजे बिना पूज्य भाव को जीव प्राप्त नहीं होता। अर्थात आत्म अनुभूति किए बिना, सम्य दर्शन प्रकट किए बिना, कषायों से भिन्न एकत्व चैतन्य में अपनी दृष्टि को लगाए बिना, यह जीव उस पूज्य पद को, परम पद को प्राप्त होता नहीं है। हाँ, कषाय की मंत्रता से लोक में पूज्यता हो जाती है, उसमें कोई उसका निषेध भी नहीं है। यह तो जैनागम में भी लिखा है, जैनागम भी मानता है, द्रव्यलिंगी को पूज्य मानता है।
उसका निषेध नहीं। और तुम कहाँ संतुष्ट हो? जो कषाय की मंदता में संतुष्ट है, धर्म मानते हैं, वे सब द्रव्यलिंगी है। क्या कहा? बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? सब व्यवहाराभासी हैं वे। सब व्यवहाराभासी कौन? जो कषाय की मंदता में संतुष्ट है और उसको धर्म मानते हैं वो। ऐसा नहीं समझो ये तुम्हारी बात नहीं कर रहे। यदि तुम ध्यान से बारीकी से विचार करोगे, शांति से थोड़े विचारक बनोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगी तुम कहाँ अटक रहे हो, कहाँ भूल कर रहे हो, कहाँ संतुष्ट हो रहे हो। ओ, वह संतुष्ट होने का स्थान नहीं है। कषाय की मंदता, शाबाश, शाबाश। परंतु, परंतु प्रसन्नता का वह स्थान नहीं है, अटकने का वह स्थान नहीं है, आदरणीय नहीं है, उपादेय नहीं है, दृष्टि करने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, नहीं है और नहीं है। उससे भिन्न तू चैतन्य प्रभु विद्यमान है, उसकी ओर देख, उसकी ओर देख। उसकी ओर देखने का विकल्प भी कषाय की मंदता है। क्या कहा? चैतन्य प्रभु की ओर देखने का विकल्प क्या है? कषाय की मंदता है। मंदता में संतुष्ट नहीं होना। मंदता हुए बिना रहती नहीं है। मंदता में संतुष्ट होना नहीं है। समझ में आती है बात? देखो, क्या कहते हैं, तुम निर्विकल्प हो जाओगे। भाई यह सब कल्पनाएं असत्य और मिथ्यात्व है। कौन सी कल्पनाएं? हंसना, नाचना, गाना, बोलना, उसको प्रेम, धर्म, समाधि का नाम देना, ये सब कल्पनाएं हैं, सब मिथ्यात्व है। सांस अनुप्रेक्षा करने से आत्मानुभूति नहीं होती, तत्व का अभ्यास, तत्व का निर्णय नहीं होता। क्या कहा? कपाल भाती करने से, उल्टा लटकने से क्या नहीं होता? सम्य दर्शन नहीं होता। समझे? आंख मूंदने से सम्य दर्शन नहीं होता, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से होता है। फिर समझ लो इस बात को, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से होता है। मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु हूं, मैं सुख हूं, मैं बुद्ध हूं, इससे नहीं होता है। इससे नहीं होता है। मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प करने से नहीं होता है। मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं ऐसा विकल्प करने से प्रभुता प्रकट नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। लोक में तुम्हें ऐसे मिलेंगे ठग। क्या कह रहा हूं मैं? ठग, ठग। समझते ना? कुगुरु। मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं ऐसा करते करते क्या होगा? प्रभुता प्रकट हो जाएगी। ऐसे ठग मिलेंगे, सावधान रहना। कुगुरु है वो, उपलव ना हो। उपलव, उपलव, है ना? उपल, उपल या उपलव ऐसा नाम है, उपल। क्यों? क्योंकि उपल किसको कहते हैं? पत्थर को नहीं कहते, कीमती पत्थर को कहते हैं। उपल कीमती, कीमती पत्थर का, प्रीशियस कहते हैं, प्रीशियस स्टोन। स्टोन और प्रीशियस स्टोन, क्या अंतर होता है दोनों में? पत्थर तो साधारण पत्थर को भी कहते हैं, और कीमती पत्थर को कहते हैं प्रीशियस स्टोन, महंगा पत्थर। समझे ना? वो महंगा पत्थर कैसा है? देखने में चमकदार है, खूबसूरत है, आकर्षक है, अच्छा लगता है। वो प्रभु पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव डूब जाएगा। तो वो आकर्षित होकर गया है ना, तो डूब जाएगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? मैं प्रभु हूं, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से तुझे एक बार भी ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि तू प्रभु है। तू प्रभु है, इस प्रभुता का तुझे निर्णय होना चाहिए। वो निर्णय कैसे होता है? मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं की रटंत से नहीं होता है। कैसे होता है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से होता है, सात तत्वों के स्वरूप को समझने से होता है, उसका निर्णय करने से होता है। तर्क से, अभ्यास से, न्याय से, आगम से, इसका इसका निरंतर अभ्यास करने से अंतरंग में निर्णय किया जाता है। सविकल्प ज्ञान में निर्णय होता है, तब निर्विकल्पता की अनुभूति होती है। क्या कहा? जिन्हें सविकल्प ज्ञान में वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय हो जाता है, उन्हें निर्विकल्पता आपो आप प्रकट हो जाती है। निर्विकल्प होने के लिए उन्हें अलग विशेष पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। क्या? विशेष पुरुषार्थ करके विचारों को रोकना नहीं पड़ता। विशेष पुरुषार्थ करके पर से उपयोग को हटा के स्वभाव में लगाना नहीं पड़ता। तो फिर सुनो ध्यान से, निर्विकल्प दशा प्रकट करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। किन्हें? जिन्होंने सविकल्प दशा में सविकल्प पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से निर्णय किया हो, उन्हें मार्ग मालूम है, उन्हें पता चल गया है। क्या है? आत्मा का विकल्प, आत्मा की कल्पना करने से आत्मानुभव नहीं होता। यहाँ क्या कहते हैं? सब कल्पनाएं हैं। अब यहाँ तो उतनी कल्पना की बात की थी, मैं तो और भी कितनी विशेष कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं असत्य और मिथ्यात्व हैं। विषय भोग में खाक भी आनंद नहीं है।
रंच मात्र भी आनंद नहीं है। ये मुमुक्षु तुझे पहले समझ में आनी चाहिए बात। जो तू भोगों का पक्ष लेता है, भोगों के त्याग को तू व्यवहाराभास कहता है। सुन ध्यान से, व्यवहाराभास किसका नाम है? हम्म? भोगों के त्याग का नाम व्यवहाराभास नहीं, और भोग बुद्धि का नाम धर्म नहीं। क्या कहा? तो फिर व्यवहाराभास किसका नाम है? त्यागने से मैं धर्मात्मा हुआ हूं, इसका नाम व्यवहाराभास है। समझ में ही बात? और भोग में रहते रहते मुझे वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, इसका नाम निश्चयाभास है। इसका नाम निश्चयाभास है। आई समझ में? भोगों में सुख बुद्धि, विषय भोग में खाक भी आनंद नहीं है। आनंद नहीं है, ये अंदर में लगना चाहिए, तब वो वस्तु स्वरूप के आनंद की ओर उपयोग जाता है, तब वहां जाता है, तब उसकी रुचि होती है। आई बात समझ में? है ना? मैंने कई बार समझाया आपको, एक होती है दर्शन मोहिनी, एक होती है चारित्र मोहिनी। सम्यक दृष्टि जीव को चारित्र मोहिनी की तीव्रता कदाचित हो सकती है, लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को क्या होती है? दर्शन मोहिनी की मंदता ही होती है। मंदतम होती है, मंदतम। किसको? मिथ्या दृष्टि को। क्या? दर्शन मोह। और चारित्र मोहिनी है, होती ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि के पास चारित्र मोहिनी का विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि उसकी चारित्र मोहिनी कैसी है? अनंतानुबंधी रूप होने के कारण दर्शन मोह रूप ही होकर उदय में आ रही है। कर्णान्यु के सीधे और साधारण सिंपल सिद्धांत को भी जो नहीं समझता ना, वो ऐसी अनर्थ और व्यर्थ की बातें करता है। कोई कैसी? कि ज्ञानियों के भी भोग होते हैं। ज्ञानियों के भोग चारित्र मोहिनी की तीव्रता में होते हैं, अज्ञानी के भोग दर्शन मोह की तीव्रता में होते हैं। ये पता है? अज्ञानी के भोग बुद्धि दर्शन मोहिनी की तीव्रता में होती है। अज्ञानी दर्शन मोह की मंदता में धर्म मान लेता है, या तो वहां अटकता है, या तीव्रता का विकल्प करके वो निशाभासी जैसी स्थिति में आ जाता है। जो पंडित टोडरमल जी ने स्वरूप समझाया ना, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ध्यान बारीकी से समझो आप। वहां कषायों का स्वरूप समझो आप, अभिप्राय मान्यता को समझो, तो समझ में आएगी कि गहराई से बात क्या कहना चाहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? विषय भोग में खाक भी आनंद नहीं है। दुख है सो जहर है। क्या है? विषय भोग दुख है, विषय भोग जहर है। भोग का विकल्प वह तो पाप का राग है। क्या? देखो, ये भोग का विकल्प पाप का राग है, ये बात कहेंगे, और फिर साथ में क्या कह देंगे? ज्ञानी के भी होता है। अरे मूर्ख, ये जो पाप का राग है ना, ये ज्ञानी के चारित्र मोहिनी संबंधी होता है, और अज्ञानी के मिथ्यात्व संबंधी होता है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पता है चारित्र मोहिनी की क्रिया को क्या कहते हैं मालूम? उसको कहते हैं ओदाई की, या उसको कहते हैं छाई की। और मिथ्या दृष्टि की, बंध की, संसार की। कितना अंतर है बता? ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, और अज्ञानी के अनंत संसार के कारण है। ये कौन बतलाएगा? ज्ञानी के भी होते हैं, ये तो तूने बतला दिया, परंतु ज्ञानी के निर्जरा के कारण होते हैं और अज्ञानी के अनंत संसार के कारण होते हैं, ये कौन बतलाएगा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? कि कैसी बात करते हो? अज्ञानी के भोग नहीं होने चाहिए, अनंत संसार के कारण है, और ज्ञानी के तो दिखते हैं, निर्जरा के कारण है। ये अध्यात्म। वो समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझना ध्यान से। भोग का विकल्प वह तो पाप राग है। विषय तृष्णा की प्यास भोगों से कभी नहीं बुझती। क्या कहा? विषय की जो तृष्णा है, वह तृष्णा भोगों में लिप्त रहने से कभी बुझती नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो बाह्य विषयों के प्रति राग की वृत्ति उठे, कदाचित उठे, वह जहर जैसी लगती है। और ज्ञानी को कैसी लगती है? अज्ञानी को कैसी लगती है? अज्ञानी को जहर लगती ही नहीं है। समझो इस बात को, है ना? आत्म स्वभाव के प्रति जितनी परिणति हुई, उतना आनंद है। आनंद किसका नाम है? आत्म स्वभाव के प्रति जितनी परिणति हुई। तो आत्म स्वभाव की परिणति किसको होती है? ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को होती है? परिणति किसको कहते हैं? कषाय के अभाव की प्रवृत्ति का नाम परिणति होता है। क्या कहा? कषाय की प्रवृत्ति का नाम भी परिणति होता है, और कषाय के अभाव की प्रवृत्ति का नाम भी
परिणति होता है। परिणति समझते ना, चारित्र गुण की पर्याय है। तो अज्ञानी के तो कषाय की प्रवृत्ति है, मंद हो तो भी, और ज्ञानी के कषाय के अभाव रूप प्रवृत्ति है, तभी तो ज्ञानी नाम है उसका। तो जितनी जितनी कषाय का अभाव है, अनंतानुबंधी का अभाव है, तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद है। अप्रत्याख्यान का अभाव है तो अप्रत्याख्यान अभाव रूप आनंद है। प्रत्याख्यान का अभाव है तो प्रत्याख्यान भाव रूप आनंद है। बात पकड़ में आती नहीं आती? तो जितना जितना कषाय का अभाव है उतना उतना आनंद है, और जिसे कषाय का अभाव ही नहीं हुआ, वो कहे हम तो आनंदित है, हम तो सहज हैं। कैसे सहज हो बताओ हमें? हम्म? हम भजन सुने चाहे संगीत सुने, हम कैसे हैं? हम तो कैसे रहते? सहज रहते। हमें अंतर नहीं पड़ता किसमें? भजन में और फिल्मी संगीतों में अंतर दिखाई नहीं पड़ता, सहज है? माने स्वस्त्री और परस्त्री में कैसे हम? कुदेव को गुरु में कैसे हैं हम? सुदेव और सुगुरु के काल में हम तो सहज हैं। अरे मूर्ख है तू, मूर्ख है। सहज नहीं है तू, क्या है? मूर्ख है। समझना ध्यान से भाई। भोग को भोगू, यह भाव तो अशुभ राग ही है। भोगने का विकल्प, भोगने की बुद्धि, भोग में सुख बुद्धि, उसके साथ एकत्व, और भोगने से मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा जो ममत्वादी भाव है, वह तो अशुभ ही है। अब अज्ञानी को अशुभ माना नहीं। बोलो माना हो तो? माना ही नहीं। चौथे गुण स्थान से सातवें गुण, छठे गुण स्थान की परिणति को तो शुभ भाव रूप माना, अशुभ माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? मालूम अशुभ किसको कहते हैं और शुभ किसको कहते हैं? जो अशुभ के बंध का कारण हो उसको अशुभ कहते हैं। है ना? आपने सुना होगा पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, और पापानुबंधी पाप, ये सुना है ना? वो साधारण भाषा में, ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई। जो अशुभ के बंध का कारण हो सो अशुभ, और जो अशुभ के बंध का कारण ना हो सो शुभ, या शुभ के बंध का कारण हो सो शुभ। पकड़ में ही बात है ना? अभी देखो, 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति रुक गई इस ज्ञानी जीव को। अशुभ किस किस को कहते हैं जरा समझाओ? अशुभ, अशुभ प्रकृतियां गिनाना मुझे। देखो, जैसे तिरंज गति का बंध अशुभ है या शुभ है? अशुभ है ना? शुभ है। तिरंज गति का बंध अशुभ है? शुभ है? अशुभ है ना? अशुभ, अशुभ है ना? हाँ। तो देखो, एक ज्ञानी को पकड़ लेते हैं हम, और ऐसे ज्ञानी को पकड़ते हैं जो युद्ध कर रहा है ना? ये यूं समझ लो, चक्रवर्ती को पकड़ लेते हैं जो, वो 96,000 रानियों के साथ एक साथ भोग करता है। भरतेश वैभव में आया ना विकल्प, उससे ज्यादा और क्या उदाहरण ले सकते हैं? ऐसा उसको पकड़ लेते हैं उस काल में। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ एक साथ भोग की प्रवृत्ति में लीन, उस काल में, उतनी देर के काल को। अब उस प्रवृत्ति में शुभ का आश्रय होना चाहिए, अशुभ का आश्रय होना चाहिए? अशुभ का आश्रय होना चाहिए ना, सीधे सीधे सा नियम है। तो अब सबसे पहले तिरंज का आश्रय हो रहा है उसको? नहीं हो रहा। तो नरक का आश्रय हो रहा होगा उसको? वो भी नहीं हो रहा। क्योंकि भोग का जो परिणाम है वो स्त्री और नपुंसक वेद के बंध का कारण का है, तो उनका बंध हो रहा होगा उसको। स्त्री वेद और पुरुष नपुंसक वेद, उसका भी आश्रय नहीं हो रहा। चलो, तो दूसर नाम का आश्रय हो रहा होगा? वो भी नहीं हो रहा। उ, नीच सहनन का आश्रय हो रहा होगा? वो भी नहीं हो रहा। कुभोग भूमियों का आश्रय हो रहा होगा? वो भी नहीं। तो सुभोग भूमि का तो हो सकता है ना हो रहा हो? क्या कह रहे हैं? आप वो एक अशुभ प्रकृति तो उठा के लाओ जिसका उसे आश्रय हो रहा है, जिन्हें शास्त्रों में अशुभ प्रकृति कहा हो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपकी कषाय मंद है, ये शुभ अशुभ नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। शुभ अशुभ किसका नाम है? जिस परिणाम से शुभ का बंध हो वो शुभ है, और जिससे अशुभ का बंध हो सो अशुभ है। मिथ्या दृष्टि को अशुभ का बंध कभी रुकता ही नहीं है, इसलिए उसके समस्त परिणाम अशुभ ही हैं। क्या कह रहे हो कि सब? हाँ, कि सब। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के परिणाम अशुभ ही हैं, ऐसा कह रहा हूं मैं तो। उसको शुभ तो उपचार से कहा जाता है। कैसे उपचार से कहा जाता है मालूम? भावी नैगम नय की अपेक्षा से कहा जाता है। क्यों भावी नैगम नय की अपेक्षा से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कालांतर में सम्यक को प्राप्त करेगा। ऐसा भावी नैगम नय की अपेक्षा से इसे वर्तमान में शुभ का आश्रय है ऐसा कहते हैं, मालूम? ऐसे लगते हैं न। अन्यथा उसकी होता ही नहीं है। अशुभ का आश्रय थमे तो शुभ का माने, अशुभ का तो थमता ही नहीं। स्वर्ग जाने पर भी नहीं थमता। मिथ्या दृष्टि तो फिर स्वर्ग नहीं जाता होगा कि जाता है? तो शुभ के परिणाम में जाता है या शुभ के परिणाम में जाता है?
है। अशुभ जमा शुभ के परिणाम में जाता है। मतलब कम कम अशुभ के परिणाम में जाता है, ये है मतलब उसका। कम अशुभ, शुभ के परिणाम में नहीं, कम अशुभ। और कम अशुभ को उपचार से शुभ ऐसा कहते हैं। अब बोलो, अब कर्णन योग वाले आ जाएंगे सब पकड़ने, कैसी बात करते हो, मिथ्या दृष्टि को शुभ का आश्रम नहीं होता। ये देखो ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है शुभ का आश्रय होता है, आगम में लिखा है शुभ का आश्रय होता है। तुमने आगम ही नहीं पढ़े हैं, तुमने ये नहीं किया है, तुमने वो नहीं किया है, ऐसे आ जाएंगे भी बहस करने। तुम्हें कोई खबर ही नहीं है, तुम अज्ञानी हो, तुम बरगला रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। तुम सिद्धांत ही समझ में नहीं आए तो क्या समझ में आए बोलो। व्यवहार की भाषा में अटक जाए तो कैसे समझ में आए बात। कैसे करेगा भेद ज्ञान। कषाय की मंदता से भेद ज्ञान तभी कर सकता है जब ये बात को ध्यान से समझे। यहाँ कहते हैं भोग का विकल्प वह तो पाप राग है। विषय तृष्णा की प्यास भोगों से कभी नहीं बुझती। सम्यक दृष्टि को तो बाह्य विषय के प्रति राग की वृत्ति उठे वह जहर जैसी लगती है, और आत्म स्वभाव के प्रति जितनी परिणति हुई उतना आनंद है। भोगू, भोग को भोगू यह भाव तो अशुभ राग ही है, पाप ही है। उसकी तो क्या बात, परंतु भोग का त्याग करूं है। वह भी एक शुभ विकल्प है, शुभ राग है। उसमें भी आत्मा का आनंद नहीं है। कषाय की मंदता, उस मंद परिणाम में भी आत्मा का आनंद नहीं है। ये है ना। शुभ राग में भी आत्मा की अतीन्द्रिय शांति और सुख नहीं है। समझे आनंद किसका नाम है, ये पूज्य गुरुदेव श्री आनंद समझा रहे हैं, निर्विकल्प दशा समझा रहे हैं। उसने कहा ना भोगानंद सो ब्रह्मानंद, तो कह रहे वो जो इतना मंद परिणाम आ गया ना वहां पे भी नहीं है। तो भोगानंद और ब्रह्मानंद की तो बात ही जाने दे, तो कहाँ है फिर। तो बोलते शुभ राग में भी नहीं है, अतीन्द्रिय शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो कहाँ है। तो शुभ राग की लालसा से भी तेरी भूख शांत नहीं होगी, वहां पे भी आनंद की कणिका प्रकट नहीं होगी। उससे भी परे जो चैतन्य आनंद प्रभु विद्यमान है उसका अनुभव करे तो प्रकट होगी। उसका आश्रय ले तो प्रकट होगी, वो तू स्वयं है, उसका आश्रय ले तो प्रकट होगी। वह भूख कैसे शांत हो, वह अब कहते हैं। तो अब अगला बोल का जो अगला भाव है, उसमें उस भूख की शांति होने का परिणाम समझाते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।